कि जो नगरी में सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल को मेरा धन्यवाद और जोहार। मैं नगरी की किसान महिला हूँ और वहाँ हम लोग का जो ज़मीन को सरकार घेराबंदी की है उससे हम लोग बहुत रोड में आने की परिस्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस बार खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेती करने का समय आ गया है, बीड़ा डालने का समय आ गया है। वहाँ पुलिस प्रशासन इतना लगी हुई है कि हम लोग जितना किसान रैयत है ना उससे भी ज़्यादा पुलिस है, तो उसमें हम लोग को खदेड़ा जाता है। जब हम लोग खेती करने के लिए हाल कुदाल लेके उतारते हैं तो पुलिस हम लोग को खदेड़ देता है। जितना हम लोग 6 बजे कुछ सुबह में आते हैं तो कुछ कर पाते हैं, उसके बाद वो लोग पुलिस आ जाता है तो हम लोग को खदेड़ देते हैं। मतलब आप लोगों के अपने ही खेत में जाने से पुलिस रोक रही है। अपने ही खेत में हम लोग को पुलिस प्रशासन रोक रही है। हम लोग बहुत सरकार से दुखी हैं। जो हम लोग अब सरकार बोलते हैं ना, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ हम लोग का पूर्वज लोग झारखंड अलग के लिए लड़ा, उस समय अब राइज के लिए, जब हम लोग का पूर्वज लोग झारखंड अलग के लिए लड़ाई लड़ता था तो अब राइज के लिए लड़ाई लड़ता था। लेकिन अब राइज अब सरकार में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग सरकार अभी श्री हेमंत सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग का ज़मीन छोड़ दे। अगर सही में वो आदिवासी हैं तो हम लोग का ज़मीन छोड़ देंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है, केवल उनके पास हम लोग मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बार जो आप लोगों की खेती नहीं हो पाई है, इस परिस्थिति में आप लोगों का रोजी रोटी का क्या पता है? वो तो हम लोग रोड में आने का कगार में आ जाएंगे। महिला लोग ऐसा है कि बहुत एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन था। अगर वो भूमि चली गई तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। और हम लोग कहते हैं ना, आदिवासी जल जंगल ज़मीन के संरक्षक हैं। हम लोग उस ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहेंगे। तो हम लोग को नगरी का किसानों को बहुत तकलीफ है। किसी तरह हम लोग सरकार से, महामाई से और मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि हम लोग को खेती करने का मौका दे, वहाँ से प्रशासन हटाए और हम लोग को मतलब आदिवासी कहलाने लायक छोड़े। तो वहाँ आश्वासन मिला है कि वहाँ रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो खेती योग्य ज़मीन है। आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कभी भी आके हम लोग से मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब बिना नोटिस के इस तरह का काम हुआ है। तो सर का भी कहना है कि बिना नोटिस आप कैसे वहाँ तार का घेराव कर दिए हैं। तो बोले हैं सर कि हम हमेशा आप लोग के साथ में हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग से आकर के कभी भी मिल सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने इससे पहले बंधु तिर्की से मुलाकात किया था, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में भी आप लोगों ने आवेदन दिए हैं। तो क्या लगता है जो वहाँ की परिस्थिति है, क्योंकि खेती इस बार आप लोग नहीं कर पाते? जी, हम लोग जैसे बंधु तिर्की, फिर जनजातीय आयोग को भी हम लोग नोटिस किया। उसके अलावा हम लोग भू राजस्व विभाग, कृषि मंत्री और मतलब बहुत सारे ऐसे जो अभी मंत्रीगण हैं उन लोग से भी हम लोग आवेदन दिए हैं और बात भी किए हैं। सभी का कहना है कि उसमें कृषि योग्य ज़मीन है, क्योंकि पूरे झारखंड में 26 से 27% कृषि योग्य भूमि ही है। तो अगर उसमें ही अगर इस तरह का विकास का काम होगा तो फिर और कम होते चला जाएगा। तो सभी का कहना है कि वहाँ रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए, वो कहीं और दूसरे जगह स्थानांतरण होना चाहिए। सरकार के स्तर पर तो अभी तक कोई प्रयास हो नहीं रहा दूसरा जगह रिम्स 2। जी, हम लोग बहुत प्रयास किए कि हम लोग का जो हेमंत सोरेन से बात हो जाए, क्योंकि हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि उनका क्या मंशा है, क्या चाहते हैं। और इसीलिए अभी तक हम लोग कोई भी कदम आगे नहीं उठाए हैं। उनसे बात होती है वो क्या चाहते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। जी, हम लोग 15 दिन पहले ही आवेदन डाले हुए हैं, क्योंकि शिबू सोरेन का तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी दिल्ली में है। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। स्थिति थी, पूरा समाज, पूरा मैंने जितना सामाजिक संगठन था सभी लोग, मैंने गुरुजी भी गए थे वहाँ, हेमंत सोरेन भी गए थे, बाबूलाल मरांडी भी गए थे, रतन तिर्की लोग गए थे, बंधु तिर्की, सारे लोग बचाने के लिए गए थे। अब परिस्थिति ऐसा है कि उस समय भी 55-56 का दिखाता है एक्वाय, लेकिन आज तक कोई किसान एक पैसा वहाँ से नहीं लिया। और उसके बाद रिंग रोड बना, उसका भी मुआवजा नहीं मिला। लॉ कॉलेज बना, उसका भी मुआवजा नहीं मिला गया, समझे ना। और उम्मीद है इसका भी मुआवजा नहीं मिलेगा। और 227 एकड़ ज़मीन में अगर उसमें 10 कट्ठा भी ऐसा है कि बिना खेती वाला ज़मीन नहीं, 1 इंच भी बिना खेती वाला ज़मीन है, ना पहाड़ पर कुछ नहीं है, प्योर मतलब 237 एकड़ पूरा खेती योग्य ज़मीन है। और नगरीवासी का उतना ही ज़मीन है। अगर ये ज़मीन चला जाएगा तो नगरीवासी मैंने रोड में आ जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। दूसरी बात, ज़मीन बहुत सारा है। ज़मीन आपका एचईसी में हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, उसके आगे बुकरू तरफ उधर भी मैंने हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है। बहुत गैर मजरूआ ज़मीन है जहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है। लेकिन सरकार क्यों इसमें ऐसी कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है।
और हम लोग गए। अब गवर्नर साहब से आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं और इतने भीड़ आने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कोई दिक्कत होगा और हमारे पास आइए, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, ये आश्वासन दिया।